अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में मज़ेदार सी बनाने जा रही हूँ स्वीट डिश, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे बनाना नहायत ही आसान है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से गुलाब जामुन, जिसकी रेसिपी नहायत ही आसान है। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसकी चाशनी रेडी कर लूँगी, ताकि ये बाद में ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 गिलास 1.5 गिलास के करीब मेरे पास पानी है, और इसके अंदर मैं 1 कप के करीब ऐड करूँगी चीनी, और इसके साथ ही 3 से 4 अदद इसके अंदर डालूँगी सब्ज़ इलायची। चीनी को हल्का सा मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा, मेरे पास है यहाँ पर टाटरी पाउडर। ये इसलिए हम ऐड करते हैं ताकि चीनी इसमें जमने ना पाए, और इसके साथ ही आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैंने 2 से 3 ड्रॉप ऐड किए हैं खेवड़ा एसेंस के, आप इसके अंदर, ताकि इसमें बाज़ार जैसी खुशबू ही आए। तो अब इसको अच्छे से पका लूँगी और ठंडा कर लूँगी। तो दूसरी तरफ मैं ले लूँगी ब्रेड। तो ब्रेड को कुछ इस तरीके से हम कट कर लेंगे, इसके किनारों की कटिंग कर लेंगे, और इसके किनारों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे हम, इससे हम ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो ये देखें, इनको मैं अलग कर लूँगी और इनको मैं मज़ीद छोटी छोटी कटिंग में कट कर लूँगी, और इसकी डो रेडी कर लूँगी। तो इनको बनाना ही नहायत ही आसान है, और ये बिल्कुल मज़ेदार सेम बाज़ार जैसे बनते हैं, और हर कोई इसको ईज़िली बना सकता है, और 10 से 15 मिनट के अंदर बन के रेडी हो सकते हैं। आपके घर मेहमान आए, आप जल्दी से इनको बनाएं और उनको सर्व करें। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इनको एक बाउल में ले लिया है, और अब मैं इसको हाथों की मदद से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि ब्लेंडर हो गया या फिर कोई चॉपर, आप उसमें भी इसको कर सकती हैं। तो मैं इसको झटपट से हाथों की मदद से ही इस तरह से गूँध लूँगी। अब साथ साथ मैं इसके अंदर हल्का हल्का दूध डालती जाऊँगी। दूध भी मेरा रूम टेम्परेचर पर है, तो जितना इसके को आप गूँधने के लिए इस्तेमाल करेंगी, दूध सिर्फ उतना ही इस्तेमाल होगा। मेरा यहाँ पर हाफ़ कप के करीब इस्तेमाल हुआ, और मैंने इसको इस तरह से गूँध लिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं रेस्ट दे दूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने हाथों पर लगाऊँगी हल्का सा ऑयल, और इसकी मैं बॉल्स बना लूँगी गुलाब जामुन की शेप में। तो आप चाहें तो इसको गोल भी बना सकती हैं, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा ओवल शेप में भी बना सकती हैं। तो इसी तरह बाकी के तमाम भी बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर ये बनकर रेडी हो गए हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल ले लिया था। किसी भी खुले बर्तन में आप थोड़ा ज़्यादा सारा ऑयल ले लें, और उसको मतलब कि नीम गरम रखें, बहुत ज़्यादा गरम ना रखें। ये देखें कि इस तरीके का हो कि जैसे इसमें मैं डाल रही हूँ, तो मेरा ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो सारी बालों को इसमें एहतियात से डाल लेने के बाद मैं इसकी फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दूँगी। पहले मेरी फ्लेम बिल्कुल स्लो थी। तो अब ये देखें, 3 से 4 मिनट के बाद इसमें अच्छे से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी कुकड है, सिर्फ मैंने इसका कलर चेंज करना है। तो बहुत ज़्यादा ना मैं डार्क कलर करूँगी, और ना ही बहुत लाइट, जिस तरह के गुलाब जामुन का कलर होता है उस तरह का, और जैसे आपको पसंद हो आप उस तरीके से भी इसका कलर रख सकती हैं। तो ये देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जस्ट 5 मिनट लगे हैं, और ये मेरे मज़ेदार से बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको ऑयल में से रिमूव कर लूँगी, और यहाँ पर मैं इसको चाशनी के अंदर ऐड कर लूँगी। चाशनी मेरी यहाँ पर बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। तो आपने यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है कि आपने इसको गर्म चाशनी में ऐड नहीं करना, नहीं तो ये फ़ौरन घुल जाएंगे। तो आपने इसको ठंडी चाशनी में ही ऐड करना है। तो ये देखें, आप इनको चाशनी में 5 से 10 मिनट के लिए रखें, ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।